हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको कंप्लीट वीडियोस इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों सभी मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3. क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक को हमको पढ़ना है जिससे कि एक्सरसाइज 3.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली दो टॉपिक है बच्चों जिसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, मल्टीपल को समझना है कि मल्टीपल्स क्या होता है और मल्टीपल की प्रॉपर्टीज क्या है। इन दो बातों को इस चैप्टर में समझेंगे और इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। ओके, सो देखो मल्टीपल क्या होता है। 7 का मल्टीपल अगर कहते तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। 2 का मल्टीपल कहें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरीके से 3 का मल्टीपल, इवन मल्टीपल का मतलब ये हुआ बच्चों उसका टेबल हुआ। क्या हुआ? टेबल हुआ। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, कुछ यहाँ पे रिमेंबर दिया हुआ है जो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। मल्टीपल समझ में आ गया आपको। मल्टीपल इट मीन्स टेबल। क्या हुआ? किसी भी नंबर का आपको टेबल आपको लिख देना है। तो टेबल बच्चों आप क्या लिखते हैं, 10 तक ही लिखते हैं, बट मल्टीपल आप जितना बड़ा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस चीज़ों को क्या रिमेंबर करेंगे आप, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर्स इटसेल्फ। ऑब्वियसली कह रहा है किसी भी नंबर का मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल वो खुद ही नंबर होता है। जैसे मान लो बच्चों अगर हम 8 का मल्टीपल लिखेंगे तो पहला तो 8 ही होगा। अगर मान लो हमने 12 का मल्टीपल लिखेंगे तो पहला क्या होगा? 12 ही होगा। मतलब जो भी नंबर लो उसका मल्टीपल फर्स्ट नंबर ही होगा, खुद ही होगा, इटसेल्फ ही होगा। यही चीज आपको ये कह रहा है याद रखने के लिए, ठीक है। देयर इज नो एंड अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अच्छा, कह रहा है किसी भी नंबर का मल्टीपल एंड नहीं हो सकता। नो एंड ऑफ नंबर, जितना बड़ा ले जाना चाहो उतना बड़ा आप ले जा सकते हो। सो देयर इज नो एंड पॉइंट मल्टीपल ऑफ द नंबर। मतलब किसी भी नंबर का, कोई कहता है कि नहीं 5 का जो मल्टीपल 10 ही है, जी नहीं, वो गलत है। 5 का मल्टीपल इनफाइनाइट है, कभी एंड ही नहीं हो सकता। जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से रिमेंबर हो गया, आपने अच्छे से याद कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। 2 का मल्टीपल इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल एक दिया है आपको, राइट डाउन द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट मतलब पहला से जो शुरू है उसका 10 मल्टीपल आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल 8 का टेबल लिख दीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा, खत्म। तो ये आपके निकल के आ गए, राइट। और यही आपका एक टेबल भी बन गया, ठीक। चलो अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी भी है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये अभी मैंने आपको रिमेंबर भी करवाया कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना बच्चों, कह रहे एवरी नंबर मतलब प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल होता है, वो ये कह रहा है, ठीक है जी। दूसरी बात, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉइंट है बच्चों याद रखने के लिए। कह रहे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, 1 सब नंबर का मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा 1, ठीक है जी। अगला बात कह रहे हैं एवरी मल्टीपल, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं मैं आपसे। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अच्छा, कह रहे जो भी एवरी मल्टीपल, ध्यान दीजिए, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ द नंबर। मतलब मान लो 8 का अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो तो ये उससे बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन लेस देन नहीं होगा, ये याद रखना आप। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट में क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है ना किसी भी नंबर का, वो इटसेल्फ ही होता है।
वो खुद ही नंबर होता है। जैसे 2 का मल्टीपल लिखोगे तो सबसे छोटा तो 2 ही होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6, इस तरीके से 3 का तो सबसे छोटा 3 ही होगा, फिर 6 हो जाएगा। तो वही बात ये कह रहा है, राइट। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखनी है, जिससे कि अगर एक्सरसाइज में या कभी आपके एमसीक्यूज में कोई पूछ ले तो एकदम बच्चों आप आराम से आंसर्स दे पाओगे, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज ऑडियो में इन 2 पॉइंट्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द मल्टीपल ऑफ इवन, ध्यान दीजिए, द मल्टीपल ऑफ इवन नंबर्स ऑलवेज इवन नंबर। अच्छा, किसी इवन नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखेंगे बच्चों तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, है ना। जैसे देख लो 2 का अगर मल्टीपल लिखते हैं तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आ रहा है। 4 का मल्टीपल लिखो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ रहा है ना। 6 का लिखो, देखो सबका क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना इवन नंबर। तो इवन नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखेंगे ना तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है जी। आगे देखते हैं, द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिव ऑड या इवन। अच्छा, कह रहे बच्चों अगर किसी ऑड नंबर का अगर आप उनका मल्टीपल लिखेंगे तो वो ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, दोनों होगा। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। तो इवन 6 आपको प्रॉपर्टीज मल्टीपल का अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। अब देखो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7 का मल्टीपल आपसे पूछ रहा है, 16 का मल्टीपल पूछ रहा है, 40 का मल्टीपल पूछ रहा है, 21 का मल्टीपल पूछ रहा है। आसानी से आप लिख सकते हैं या इसका टेबल लिख दीजिए, मैंने लिख रखा है ना, जिससे कि आपको कम टाइम में चीज़ों को समझा पाऊँ, ठीक। तो देखो 7 का हमने टेबल लिख दिया है ना, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा लिखा हुआ है, 5 जा हमने लिखा, 6 जा 7 जा 8 जा, इजी से आपको ये आता ही है, आसाम से लिख दीजिए आप पे। 16 का भी टेबल देखो, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है, 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा लिख दिया हमने। अगर आपको 40 तक तो आपने टेबल याद नहीं कर रखा होगा तो क्या करेंगे आप बच्चों, कुछ नहीं, क्या करेंगे, पहले देखो 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 4 से किया है, आप 5 से कर दो, फिर 6 से कर दो, फिर 7 से कर दो, फिर 8 से कर दो, तो 320 आ जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर जो टेबल आपको आता है तो आप डायरेक्ट कर ले, और अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे 21 का भी टेबल आपने नहीं पढ़ा होगा तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है, और पैटर्न को फॉलो करके आप आसानी से उसमें फिलअप कर लेंगे। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो क्या है सेकेंड में, फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 12। सिंपल, 12 का पहला 4 मल्टीपल लिखना है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो दैट्स द 4 मल्टीपल्स लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इज 144 अ मल्टीपल ऑफ 9। कह रहे क्या 144 9 का मल्टीपल है, गिव द रीजन। तो आपको क्या बोलोगे, यस है सर। कैसे, 9 16 जा 69 जा क्या होता है 144, दैट्स इज आंसर। क्लियर। तो ये बातें क्लियर भी हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द 7th मल्टीपल ऑफ 15। मतलब 15 का 7th मल्टीपल क्या होगा, 105 होगा। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 यानी 105 निकल के आ जाएगा, दैट इज योर आंसर्स। क्लियर। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 है बच्चों, पहले 5 ना, तो 15 इंटू 12 क्या हो गया 180। अब क्या इट मीन्स क्या हो गया 180 आ जाएगा। इज अ मल्टीपल ऑफ कितना 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा ना, दैट इज योर आंसर्स। है ना, बहुत इजी। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो 6 में, चूज एनी इवन नंबर। कह रहे चूज एनी इवन नंबर बिटवीन 1 से लेके 20। कह रहे 1 से लेकर के 20 के बीच में कोई भी इवन नंबर आप चूज कर सकते हैं। 10 इवन नंबर होगा बच्चों,
कोई भी नंबर आप चूज करो और कह रहा है राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स और उसका 10 मल्टीपल लिख दो आप। तो देखो 1 से 20 के बीच में कितने 2 आपका हो जाएगा इवन नंबर, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये सारे नंबर इवन है, इसमें से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे 2 का आप 10 मल्टीपल लिख दो या 4 का मल्टीपल लिख दो या 6 का लिख दो, 8 का लिख दो, 10 का लिख दो, 12 का लिख दो, 14 जो आपके इजी लगे वो लिखो। मैंने बहुत इजी समझ के लिखा है बच्चों 2 का मल्टीपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो देखो ये 2 का भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि इवन नंबर का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर ही आएगा बच्चों। इवन नंबर का जो मल्टीपल होगा हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो देखो सब इवन नंबर ही है ना, तो दैट्स द रीजंस। याद करने का एक ट्रिक्स था आपका। क्लियर? चलिए 7th पार्ट में देखो, 7th क्वेश्चन में क्या रहा है, चूज एनी ऑड नंबर बिटवीन 1 से 10 20 के बीच में। सेम वही क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर के 20 के बीच में आपको ऑड नंबर चूज करना है। तो क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सभी ऑड नंबर है। तो उसमें से आपको कह रहे हैं बच्चों कि 10 मल्टीपल लिखना है उसी की तरह, राइट। तो सिंपल बच्चों मैंने 3 ले लिया है और 3 का टेबल लिख दिया। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, 3 9 जा, 3 10 जा, 30। तो ये देखो बच्चों इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आपको कि जो क्या होता है ना, ऑड नंबर का जो मल्टीपल बताया था बच्चों हमने, मल्टीपल है ना, ऑड नंबर का जो मल्टीपल क्या होता है बच्चों, इवन भी होता है और ऑड भी होता है, दोनों होता है। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे से बोला था, आप याद करें कि इवन नंबर का जो मल्टीपल होता है ऑलवेज इवन नंबर ही होगा। ऑड नंबर का अगर आप मल्टीपल निकालते हैं तो दोनों होगा, इवन भी होगा ऑड भी होगा, दोनों हो सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।